तो लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। बिहार की 40 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक ना तो एनडीए में सीटों का फाइनल बंटवारा हो पाया है और ना ही महागठबंधन में सीटें फाइनल हो पाई है। दोनों तरफ एक अनुमान जरूर है, पर औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सोमवार यानी कि कल दिल्ली में अहम बैठक होनी है और बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी दिल्ली की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। इसमें बेगूसराय और कटिहार भी शामिल है और इन दोनों सीटों को लेकर आरजेडी और सीपीआई से खींचतान चल रही है, पर कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर अड़ी हुई है। सीपीआई माले ने भी 8 सीटों पर दावेदारी की है। हालांकि जो चर्चा है उसके अनुसार महागठबंधन के घटक दलों में आरजेडी सबसे अधिक यानी कि 28 सीटों पर, कांग्रेस को 9, भाकपा माले को 2 और भाकपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं माकपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी क्योंकि बिहार में उसका जनाधार नहीं है। साथ ही बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस ने 20 मार्च तक फैसला कर लेने का मन बना लिया है। महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया है और हम एनडीए से पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या हुआ है, कौन उम्मीदवार होंगे, सब चीज़ों की घोषणा महागठबंधन पहले करेगी एनडीए से। हर राजनीतिक दल को दावा ठोकने का अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ने की मांग वो करते हैं चुनाव में, लेकिन जब अंतिम फैसला निर्णय होता है तो फिर पूरी मजबूती के साथ गठबंधन चुनाव लड़ता है और 40 की 40 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां लड़ेगी महागठबंधन बिहार में। और न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है लोकसभा चुनाव का, और बिहार की बात की जाए तो 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, चाहे वो आईएनडीआईए गठबंधन में हो या फिर एनडीए में। हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है पार्टी के नेताओं की तरफ से कि एनडीए से पहले हम सीट के बंटवारे का ऐलान कर देंगे। रस्मी चुनावी ऐलान ही नहीं हुआ है, अब उल्टी गिनती शुरू हुई है, हो गई है और 20 मार्च को यानी कि आज से अब 2 दिन के बाद ही चुनावी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। यानी कि पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी बिहार में उहापोह की स्थिति है दोनों गठबंधनों के बीच। और जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते रहेंगे कि उनके गठबंधन में कहीं भी सीटों के तालमेल को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन अब यह मामला उलझता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले 63 दिनों से भारत यात्रा पर हैं और वो उनकी यात्रा का समापन है मुंबई के शिवाजी स्टेडियम में। उनकी अब से कुछ देर के बाद सभा होने वाली है जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता, महत्वपूर्ण नेता उसमें शिरकत करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि उस बैठक के बाद ही जल्द ही गठबंधन पर फैसला हो जाएगा, यानी कि सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। उसके लिए बिहार से भी कई बड़े नेता गए हैं गठबंधन के। तेजस्वी यादव अभी निकले हैं, उसके पहले दीपांकर भट्टाचार्य मुंबई पहुंच चुके हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी वहां पहुंच गए हैं और शकील अहमद जो विधायक दल के नेता हैं वो वहां भी पहले से पहुंचे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि जो सभी बड़े नेता हैं घटक दलों के वो वहां पे मुंबई में आज मिलेंगे और उसके बाद वहां से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कल बैठक होने वाली है और इस पर अंतिम मुहर लगेगी। जहां तक दावेदारी की बात है तो सभी दल चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर वो अपनी दावेदारी दें ताकि अंत में जो न्यूनतम सीट है उस पर उनकी सहमति बने। और इसके पीछे मुख्य मकसद है कि अपने जनाधार को बढ़ाना है और पार्टी की जो मान्यता है उसको बरकरार रखनी है। और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन के घटक दलों में भी रार है। अब आपने भी जैसे बताया, अगर 11 सीटें दे दी जाती है कांग्रेस को और 8 सीटें भाकपा माले को और 1 सीटें ही अगर सीपीआई को,
तो फिर 20 सीटें तो ऐसी चली जाती है। तो क्या आरजेडी सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और पिछले दफे की अगर बात करें तो पिछले दफे कांग्रेस को 9 सीटें मिली हुई थी। इस बार वो 11 सीटों की मांग कर रही थी, जिसमें से उसने सिर्फ 1 सीटें जीती थी। तो इसलिए यह विवाद है और इस विवाद का निपटारा भी हमको लगता है केंद्रीय नेता बैठ करके करेंगे और कल इसकी अहम बैठक भी है। जहां तक एनडीए गठबंधन का सवाल है तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने अपनी 2 सूची जारी कर दी है। हालांकि उसमें बिहार के किसी भी लोकसभा सीट का नाम नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे में बीजेपी तीसरी सूची भी जारी कर देगी। और इसमें जो जदयू और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है और बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सहमति बन गई है। हाँ, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी जैसे जो नेता हैं उनसे भी बीजेपी के नेता संपर्क में हैं और वहाँ भी जल्द ही फैसला हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जदयू और बीजेपी के बीच जो मामला है वो अभी तक नहीं सुलझ पाया है, इसलिए कि जदयू भी इंतजार कर रही है बीजेपी के अन्य घटकों के साथ किस तरह का समझौता होता है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई है और उस बैठक में यह साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि जो लोकसभा की सीटें हैं किन किन सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। चूँकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जदयू ने 16 सीटें जीती थी, तो उससे कम पर वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, क्या सीटों में अदला बदली होगी, क्या उम्मीदवारों की अदला बदली होगी, इन सब पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन जितना जरूर कह सकते हैं कि अभी जो वक्त है उस वक्त में इन दोनों गठबंधन एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके सामने कौन चेहरा आएगा जिसको वो कड़ी टक्कर दे सकेंगे। रश्मि, बिल्कुल। और फिलहाल कल होने वाली दिल्ली की बैठक पर नजर बनी रहेगी कि आखिर सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।